नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर बीते 15 मई 2024 को राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी तक अपनी शत्रु के ही नक्षत्र में और अपने शत्रु राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे थे, जिसके चलते मंगल का जो बल था वह पॉजिटिव रूप से कम और नेगेटिव रूप से ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सेनापति मंगल जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन किए वैसे ही उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई, जिसके चलते अब आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल का जबरदस्त डंका बजने वाला है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब सेनापति मंगल बली होते हैं तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर होता है, जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए हमेशा तैयार, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला और अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पर वह सब कुछ हासिल करने वाला होता है जो उसकी चाहत होती है। इसके साथ ही गरीब लोगों की, असहाय लोगों की ऐसा जातक मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तो फिर ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है। इसके साथ ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, जिसके चलते अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई श्रेष्ठ सफलता और श्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अपने शत्रु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अतः यहाँ पर राजकुमार बुध और मंगल का एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग होने के चलते एक दूसरे को बल प्राप्त होगा। और यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि सेनापति मंगल ही एक ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने शत्रु के क्षेत्र में, अपने शत्रु की राशि, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। इसलिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि में ही अर्थात आपके लग्न भाव में हुआ है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल आपके दूसरे भाव और आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के स्वामी बनकर के धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो सेनापति मंगल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे
कार्य क्षेत्र में आपकी एक्टिविटीज बढ़ने वाली है। इस समयावधि में विशेष रूप से आपके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की मात्रा बड़ी मजबूती के साथ देखी जा सकती है। जी हाँ, जिसके चलते आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली बन जाएगा। आप जहाँ पर भी रहेंगे, जिससे भी मिलेंगे, जो भी बात करेंगे, वह आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से अवश्य ही प्रभावित होगा। यह समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक आपको मुक्ति प्रदायक साबित होगा। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए भी समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली बन जाएगा। अब देखिए, जहाँ पर सेनापति मंगल होते हैं, वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लग्न भाव में है तो इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि में विच्छेदात्मकता होती है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के मामले में होता है। बाकी भौतिकता के मामलों में इनकी दृष्टि को बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर माता के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी बात को लेकर के बहसबाजी, वाद विवाद हो सकता है। लेकिन आपके भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में काफ़ी हद तक वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनका दबदबा बढ़ेगा। जो लोग सामाजिक कार्य करता हैं उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न कर रहे हैं। जी हाँ, अब इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके मैरिड लाइफ के ऊपर पड़ेगी। अतः जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है। जीवन साथी के सहयोग से भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए। बाकी व्यापारियों को उत्तम लाभ प्राप्त होगा, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। पहले आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, उसके पश्चात एक नहीं बल्कि कई अनेक अवसर आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए प्रदान करेंगे। जी हाँ, अब इनकी जो अष्टम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर होगी। अतः इस समयावधि में काफ़ी हद तक आपको समस्याओं से तो बाहर निकालेंगे, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना प्रबल रूप से नजर आ रही है। हालांकि उससे आप तुरंत ही रिलीफ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य के साथ इनका तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना है। अतः आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 के इस दौर में भी सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए इन मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, उससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बाकी समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा आपके लिए। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।